चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर देखिए 4th है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं फिर उसके बाद। करें एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एलिवेशन की बात आ रही है तो इसका मतलब एक तो क्लियर चीज है कि एंगल आपको नीचे से बन रहा है, यहां से क्लियर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड से टावर के टॉप पर एक एंगल बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। इस 30 एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो इसको हम ले सकते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ए हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए। अब यहां पर आपको देखना है कि BC क्या है। BC इज अ टावर, BC इज अ टावर। और जब ये टावर है तो आपको पता है BC को हमने क्या मान लिया? BC हमने मान लिया H। और इसमें हम क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ABC में अगर हम लेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ रहा है निकल के। रेशियो चेक करो। P फॉर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो टेन थीटा आपका होगा, टेन थीटा इक्वल होगा BC अपॉन AB। अब टेन थीटा हमारे पास कितना है? तो टेन 30 इक्वल हो जाएगा, BC नहीं पता है वो H है, AB हमारे पास दे रखा है 30। इसकी वैल्यू पुट करो 1/√3 H अपॉन 30। वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इक्वल होगा 30 के। H की वैल्यू लिखेंगे तो 30 अपॉन √3। तुरंत रेशनलाइज कर दें, अगर नीचे रूट आ रहा है तो तुरंत रेशनलाइज करेंगे। नीचे √3 है तो √3 से ही आपको क्या करना है? ऊपर नीचे रेशनलाइज करना है। तो हो जाएगा 30√3 अपॉन 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10√3। अब अगर आपको दे रखा है कहीं √3 की वैल्यू पुट करने का तो आप जरूर करें, नहीं दिया है तो √3 की वैल्यू आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर चाहें इसमें वैल्यू रखना तो 10 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई। आप चाहे तो यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप यहां छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है। तो दोनों, अगर मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भैया √3 की वैल्यू आपको इतनी रखनी है तो आपको रखना ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं दिए तो नहीं भी रखेंगे तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत बहुत इजी था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या चीज दे रखी है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस अपॉन किसके होता है? 10 के होता है। बस इतना बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं पहले क्या बोला है। अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रही है भैया, राइट। एक पतंग उड़ रही है और पतंग जब उड़ रही है तो वो उसका जो स्ट्रिंग होता है हल्का सा स्लैंट होता है। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड से वो 60 मीटर की दूरी पर है। ग्राउंड से कितना मीटर है? 60 मीटर। तो इसको हम फिगर जब बनाएंगे तो यहां देखो, एक काइट कहीं यहां पर होगी, ठीक है, और यहां से जब वो देख रहे हैं तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है? 60 मीटर। यही तो कह रहा है। लेकिन ये स्ट्रिंग जो कोई बच्चा उड़ा रहा होगा वो उसको, ये स्ट्रिंग है, दिस वन स्ट्रिंग। अब आगे देखो, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, और ये स्ट्रिंग जो है वो काइट से अटैच होगा कहीं ना कहीं, है ना, इसी करके अटैच है। इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया है? ग्राउंड से टाइट कर दिया है, ग्राउंड से टच है वो। कोई पर्सन उड़ा नहीं रहे, उन्होंने क्या किया? उसको स्ट्रिंग को लिया और जमीन से कनेक्ट कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको ये निकालना है बेटा, दिस वन, यानी कि हाइपोटेन्यूज चाहिए आपको। Assume that there is no slant in the string. Slant का मतलब है कि लूजनेस नहीं है,
कभी कहते हैं कि हमारी अगर पतंग उड़ रही है तो हम कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो आगे हमसे बोला है उसने क्वेश्चन में कि आपको जो स्ट्रिंग है उसकी हाइट चाहिए। तो आप देखो बेटा, अगर हम ट्राइंगल ए बी और सी में अगर लेते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी में ले रहा हूं तो मुझे पता है कि ए सी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और थीटा कितना है 60 डिग्री। अब जरा देखो आपके पास क्या दे रखा है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं साइन के अंदर, तो हमको पता है साइन थीटा इक्वल होता है BC अपॉन AC के। अब साइन थीटा मतलब साइन 60, BC हमारे पास 60 डिग्री है, AC हमको नहीं पता, वो हमको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये होता है 60 अपॉन AC। वैल्यू चाहिए हमको AC की, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया करें, देखो √3 AC इक्वल होता है 120। मुझे चाहिए AC की वैल्यू, तो 120 अपॉन √3। जब भी √3 नीचे आ रहे हैं तो उसका रेशनलाइज कर दें आप, √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 40 √3। ये आपकी वैल्यू AC की आ गई 40 √3। क्लियर है, बहुत इजी है ना। सिर्फ हमने ध्यान क्या रखना है, इसको रेशियो का ध्यान रखना है कि रेशियो हमारा आ क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन के अंदर, तो साइन थीटा हमने ले लिया BC अपॉन AC, साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। आई होप एक पॉइंट क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आइए, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डीप आपको जाना है।